আসসালামু আলাইকুম। हाणे ॿुधाए। हाणे सही आहे न। ओके, हंसराज के म्यूट। हेलो। अनुज तुम आई। हेलो। हाणे अचे पई आवाज़, लेकिन बहुत देर जेको मां ॻाल्हायां पियो मुंहिंजे कन में पियो अचे। ओके, वॉट एवर जेको भी है, जस्ट स्टार्ट था कयूं हाणे। एंड उमयानी मुझे क्लियर करके बताएं अगर आपको आवाज़ क्लियर आ रही है। अरे एतिरो डार्क लिखियो अथई पुट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफिशियली। इसका फोकस आपको ही रखना है इसका। ओके, मैं क्लियर हूँ और कैमरा पीछे क्लियर है। वीडियो क्या, वीडियो 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 राइट। सही है सही है सही है। ओके ओके, लोड कर लोड कर। थोरो डार्क कहीं ना वो मतलब खबर पे है। ओके, अब ऑफिशियली ऑन कर रहे हैं। सही है, डन है। असेंबल हो जाओ जो जो भाई। रिकॉर्डिंग ऑन ना कर, स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, ओनली 4 जने अभी ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रही है तो देख लेंगे। सही है। ओके, ऑफिशियली स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएलओ नंबर 1.4 से, जिसका नाम है प्रिसीजन और एक्यूरेसी। रिकेप की जो भी है वो कल देख लेना है, या स्कूल वगैरह में जब भी टाइम मिला कर लेंगे। अभी जो है कल वाले बंदे उनका टाइम जाया नहीं करना। अपने पास एसएलओ ऑन करके देख लें आप। एसएलओ है आपका 1.4 प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। 1.4.1 में कह रहा है डिफाइन करो प्रिसीजन क्या है और एक्यूरेसी क्या है, और 1.4.2 में कह रहा है प्रिसीजन और एक्यूरेसी का में डिफरेंशिएट क्या है। ओके, तो उन्हें डिफरेंस करना है। प्रिसीजन, इससे आपके जहन में क्या, वैसे प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों अमूमन यूज हो रहे होते हैं इंटरचेंजेबली, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। तो आज हम जा रहे हैं देखने के क्या है प्रिसीजन से क्या चीज आपके जहन में आती है। इसकी 2-3 डेफिनेशन हैं। पहली डेफिनेशन, क्लोजनेस ऑफ वैल्यूज टू ईच अदर। अगर वैल्यूज आपस में एक दूसरे के क्लोज हैं तो वो प्रिसाइज वैल्यूज कहलाती हैं। ओके, और इसे हम कहते हैं प्रिसीजन। सो मैं लिख लूं, इट इज द क्लोजनेस ऑफ वैल्यूज टू ईच अदर। ओके,
आपस में एक दूसरे के करीब होना वैल्यूज का, इसे हम कहते हैं प्रिसिजन। ओके, और इन वैल्यूज को हम कहते हैं ये प्रिसाइज वैल्यूज हैं। ओके, अब दूसरी चीज, मैं रिलेशन आपको बताऊं लीस्ट काउंट के साथ। डज एनीबॉडी नो कि है ना प्रिसिजन का क्या रिलेशन है लीस्ट काउंट के साथ? कितना बजे तू जो बाइक होना जा डबलिंग भी दिए जा। क्लियर आना? ओके लीव इट, जो भी चल रहा है मेरे पास आ रही है कान में आवाज, क्लियर ही आ रही है। सो प्रिसिजन वैल्यूज का आपस में एक दूसरे के करीब होना, इसे हम कहते हैं प्रिसिजन। अब लीस्ट काउंट के साथ क्या रिलेशन है वो देख लो कि मैं प्रिसिजन को P से डिनोट कर रहा हूं अभी। रिलेशन लीस्ट काउंट, इसका ख्याल रखते रहना, सही है? जो भी सही है, मतलब लीस्ट काउंट जितना बड़ा होगा वैल्यू उतनी कम प्रिसाइज होगी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। लीस्ट काउंट जितना बड़ा होगा वैल्यू उतनी कम प्रिसाइज होगी, और लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा वैल्यू उतनी ज्यादा प्रिसाइज होगी। ओके, सो वैल्यू का लीस्ट काउंट के साथ इनवर्स रिलेशन हो तो आपके पास प्रिसिजन ज्यादा होती है। जब वैल्यू मतलब है ना, जो वैल्यू है जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजर किए उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा वैल्यू प्रिसाइज होगी, और जितना ज्यादा लीस्ट काउंट होगा उतनी कम वैल्यू प्रिसाइज होगी। फाइन है, इससे एमसीक्यू बन सकता है, नोट कर लो। दूसरा आता है आपके पास एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को कहते हैं सेम वही चीज, इट इज द क्लोजनेस ऑफ वैल्यूज। यहां तक तो हम सेम लिखते हैं, सही है? तो इट इज द क्लोजनेस ऑफ वैल्यूज टू एक्चुअल वैल्यू। अब इससे आई होप थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि एक्चुअल वैल्यू क्या होगी यहाँ पे हमारे पास। सपोज मैं मेजर कर रहा हूँ इस मार्कर को, अगेन अगेन मार्कर हाथ में से मैं मेजर करूंगा, इसकी लेंथ में कह रहा हूँ 9 सेंटीमीटर है, और मैं मेजर कर रहा हूँ, मेरे पास वैल्यूज जो आ रही है वो 9 सेंटीमीटर के करीब या 9 सेंटीमीटर आ रही है, तो मतलब जो मेरे पास जो वैल्यूज आ रही है वो एक्यूरेट है। ओके, यहीं पे अगर मैं देखा जाए, मैं इसी मार्कर को मेजर कर रहा हूँ, मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं सपोज 7.9, 7.5, 7.6 एंड 7.8। तो ये वैल्यूज जो मैंने अभी बताई चार, वो 9 के करीब तो नहीं है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के करीब है। तो ये जो मैंने अभी एग्जांपल दी, ये प्रिसाइज वैल्यूज की एग्जांपल दे दी। ओके, सो जो असल वैल्यू इसके करीब अगर वैल्यूज या मेजर वैल्यू आपके पास आ रही है तो वो आपके पास एक्यूरेट वैल्यूज हैं, और उन्हें हम कहते हैं एक्यूरेसी। और अगर वैल्यूज आपस में एक दूसरे के करीब आ रही हैं तो प्रिसाइज वैल्यूज हैं, उसे हम कहते हैं प्रिसिजन। अब एक्यूरेसी का रिलेशन क्या बनेगा अनसर्टेनिटी के साथ? जैसे हमने यहाँ पे लीस्ट काउंट देखा, तो लीस्ट काउंट की जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूँ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। हाँ, अब दूसरी चीज, प्रिसिजन का मैं रिलेशन बता रहा हूँ आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ क्या होना है। प्रिसिजन का इनवर्स रिलेशन है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, उसके साथ प्रिसिजन का रिलेशन है इनवर्स। अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते रखते मुझे बताओ परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ प्रिसिजन का क्या रिलेशन होगा? हाँ, इनवर्स होगा, बिकॉज मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 करूंगा, मेरे पास आ जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो मैं कह रहा हूँ प्रिसिजन का इनवर्स रिलेशन है परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ भी और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ भी। वेयर एज मैंने प्रिसिजन का, सॉरी, एक्यूरेसी की हम बात कर रहे हैं अभी। ओके, सो एक्यूरेसी का इनवर्स रिलेशन है,
एक्यूरेसी का इनवर्स रिलेशन है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ भी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ भी। ओके, तो मैं इन दोनों बातों को लिख रहा हूं यहाँ पे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ एक्यूरेसी का इनवर्स रिलेशन बनता है आपके पास। एब्सोल्यूट के साथ सॉरी, प्रिसिजन का रिलेशन बनता है एब्सोल्यूट के साथ और एक्यूरेसी का रिलेशन बन रहा है इन दोनों के साथ। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हम देखा जाए फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमें कैसे मिलती है? एब्सोल्यूट डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू, है ना। यहीं पे अगर हम इसे पुट करें तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ? मैं यही चीज करूं, यही चीज बनेगी ना यहाँ पे हमारे पास। तो एक्यूरेसी का एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ क्या रिलेशन आ रहा है? इनवर्स। मेजर वैल्यू के साथ डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। बता रहा हूँ, उसकी एग्जांपल्स हमारे पास बुक में लिखी हुई है और बुक की एग्जांपल्स को मैं कोट करूंगा। अब ये रिलेशंस तो क्लियर हो रहे हैं ना, क्या क्या है रिलेशंस? बता रहा हूँ, एग्जांपल्स हमारे पास जो बुक में दिए उनकी हेल्प से मैं बताऊंगा ताकि आपका काम क्लियर हो जाए। एक और चीज, मेन पॉइंट लिखो, जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी आपके पास उतनी ही ज्यादा वैल्यू आपकी एक्यूरेट होगी। तो मतलब मैं एक और रिलेशन बता रहा हूँ कि एक्यूरेसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्निफिकेंट फिगर्स से। जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी आपके पास। अब बुक तो मैं उसमें से आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने सिंपल मेन पॉइंट से आपको रिलेशन बनाया है कि किसका किसके साथ क्या रिलेशन बनता है। वो लाजमी कोई खास रिलेशन नहीं है। एक्यूरेट वैल्यू प्रिसाइज भी हो सकती है और एक्यूरेट वैल्यू नॉन प्रिसाइज भी हो सकती है। और यही बात प्रिसाइजन के लिए कि प्रिसाइज वैल्यू एक्यूरेट भी हो सकती है और प्रिसाइज वैल्यू नॉन एक्यूरेट भी हो सकती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने मेजर किया, उसका खास कोई रिलेशन नहीं है, सर्च कर लो। एक्यूरेसी को आप प्रिसिजन में नाम जाओ। हाँ, लाजमी नहीं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, जरूर नहीं पॉइंट और डेसिमल का कॉन्सेप्ट हो, अभी नहीं, आगे का कॉन्सेप्ट हो, वहां पे वो सवाल कर लेना। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने मेजर की एक वैल्यू जो कि आपके पास आ रही है, सपोज 32.5 आ रही है। आकाश तांजी वैल्यू आवाज अच्छे भी कितने। ओके, मैंने एक वैल्यू मेजर की जिसकी वैल्यू सपोज ये आई आपके पास, और सपोज मैंने ना मीटर स्केल से इसे मेजर किया है। ओके, तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है? 0.1 सेंटीमीटर होता है। हाँ, लीस्ट काउंट है ना। हाँ, वो अनसर्टेनिटी नहीं लिखा, मैं सिर्फ लीस्ट काउंट लिख रहा हूँ अभी। अगर यहीं पे मैं अनसर्टेनिटी की बात में जाऊं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो बराबर लीस्ट काउंट की होती है हमारे पास। हाँ, ओके। अब इसमें मुझे बताओ वैल्यू की, ये आपके पास आ रही है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होगी? 0.1 डिवाइड बाय 32.5। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू को हम कहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बाय मेजर्ड वैल्यू। ये आपके पास मेजर्ड वैल्यू है।
आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मिलती है। ओके, अब यहीं पे मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालूं, वो क्या होगी 0.1 32.5। ये मैंने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी लिख ली, और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 को, तो आपके पास मिल जाती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये कल वाला कॉन्सेप्ट पूरा रिपीट हो रहा है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है। अब ये तीन वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अब मैंने कहा था कि आपके पास वैल्यूज प्रिसाइज होंगी अगर वो आपकी इनवर्सली रिलेटेड हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ, राइट। और दूसरी वैल्यू मैं ले रहा हूं यहाँ पे, जाकिर मुझे कैलकुलेट कर बोला है। कैमरा क्या चलाया भी रही है 0.3 0.3 0.7 और परसेंटेज आपके पास आएगी 30.7%, राइट। अब मैं यहीं पे एक और वैल्यू ले रहा हूं यहाँ पे, मात्र वैल्यूज पे करेंगे। मैंने एक और वैल्यू मेजर की जो कि 3.45। उसके लिए मैंने यूज किया एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट जिसका आपके पास लेस काउंट आ रहा है 0.01 सेंटीमीटर, और लेस काउंट इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी होता है। इसकी में आप है ना फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालें और परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें और मुझे बताएं क्या आ रही फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। 0.00289। हाँ 28%। अगर वैसे राउंड अप कर दूं 29 हो जाएगा, सही है। ये नजर आ रहा है वैसे, वो रुको 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 रुको, अभी मैंने मेजर वैल्यू 1 ली, मेजर वैल्यू 2 ली, दो वैल्यूज मुझे मैंने ली है। अब बताओ इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है और कौन सी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है। प्रिसाइज कौन सी वो बताओ। ऊपर वाली मेजर वैल्यू 1 प्रिसाइज है या मेजर वैल्यू 2 प्रिसाइज है। क्या में जीरो पॉइंट जीरो सही है। ओके कोई बात नहीं, मुझे बताओ प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है दोनों में से। क्यों? लीस्ट काउंट इसका छोटा है तो ये ज्यादा प्रिसाइज है, और इसका लीस्ट काउंट बड़ा है तो ये कम प्रिसाइज है। अब मुझे बताओ एक्यूरेट कौन सी है दोनों में से। नीचे वाली एक्यूरेट है या ऊपर वाली? ज्यादा एक्यूरेट है। वैल्यू ये है आपके पास
परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है और मैंने बताया एक्यूरेसी इनवर्सली रिलेटेड परसेंटेज। वही वही एग्जामिनर क्या करेगा, आपको मेजर वैल्यू या रियल वैल्यू नहीं देगा, लेकिन आपको ये रिलेशन दे देगा। इस रिलेशन का फायदा उठाएगा और पूछेगा इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है। क्या? हाँ, ये ज्यादा एक्यूरेट है, सही है, और यही ज्यादा प्रिसाइज है। मतलब ये वैल्यू एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है। एक वैल्यू एक्यूरेट भी हो सकती है, प्रिसाइज भी हो सकती है। हो सकता है वो प्रिसाइज हो, एक्यूरेट ना हो सकता है वो एक्यूरेट और प्रिसाइज ना हो सकता है वो एक्यूरेट भी ना हो, प्रिसाइज भी ना हो। चारों कंडीशंस पॉसिबल है, सही है। तो ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। ओके, कोई क्वेश्चन इस चीज पे, प्रिसीजन और एक्यूरेसी पे? हो सकती हैं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों कंडीशन है। हाँ सही कह लो। लेकिन देखो मुझे ये बताओ, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का आपस में क्या रिलेशन बन रहा है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का आपस में क्या रिलेशन बन रहा है? डायरेक्ट बन रहा है। सो फोटो करिए। सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मतलब जरूरी नहीं है कि ना हमेशा वो कम हो उसके लिए, एक्यूरेसी के लिए। सवाल तेरा मुझे फिर भी अभी क्लियर नहीं हो रहा कि कहना क्या चाह रहे। हाँ हाँ, ये हमने कहा सही है। सही है। एक्यूरेसी प्रिसिजन हो जा रहा है, एक्यूरेसी प्रिसिजन में क्या डिपेंड कर रही है। प्रिसिजन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे डिपेंड कर रही है, एक्यूरेसी डिपेंड करती है फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। और वो जो रिलेशन तुम लोगों ने एक्स्ट्रा पूछा था, एक्स्ट्रा तभी जाके बताया, उसके साथ कोई स्पेसिफिक रिलेशन नहीं है, लेकिन बनाना चाहे तो बना सकते हैं। एक खास तौर पे हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में क्या आ रहा है, मेजर्ड वैल्यू। हम सिर्फ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ध्यान में नहीं रख रहे, हम मेजर्ड वैल्यू को भी ध्यान में रखते हैं एक्यूरेसी के लिए, लेकिन प्रिसिजन में हम है ना मेजर्ड वैल्यू को ध्यान में नहीं रख रहे। हमारा वहां पे डायरेक्टली वो तो एक अलग से कंडीशन बन रही है ना हमारे पास। नॉर्मली देखा जाए तो एक्यूरेसी में मेजर्ड वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों देख रहे हैं, प्रिसिजन में हम सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू का रिलेशन देख रहे हैं। समझने की कोशिश करो, सिर्फ ज्यादा तुम आगे जा रहे हो। वैसे यहाँ तो प्रिसिजन और एक्यूरेसी दोनों क्लियर हैं कि दोनों क्या है और डिफरेंस क्या है, तो क्लियर है। ओके, वैसे मैं कुछ लिख नहीं रहा था, पर्सनली डिस्कशन हो रही है। ये मेजर वैल्यू 2 है, ये मेजर वैल्यू 1 है, सही है। मैंने कहा मेजर वैल्यू 1 जो है उसको मैंने किया है, सपोज मेजर एक कैसे इंस्ट्रूमेंट से लगेगा, लीस्ट काउंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बराबर होता है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम जब डिवाइड करते हैं मेजर वैल्यू से, और ये हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ गई। जब इस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 को, तो हमारे को मिलती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये एक दूसरी वैल्यू, सपोज ये दूसरी वैल्यू है 3.45, जिसके आपके पास लीस्ट काउंट है, आपने दूसरा इंस्ट्रूमेंट लिया तो उस दूसरे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। ओके, और ये लीस्ट काउंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बराबर होगा। इन दोनों वैल्यूज को हमने यूज करके इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी निकाली और परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी निकाल ली। अब मैंने पूछा कि दोनों में से कौन सी वाली ज्यादा प्रिसाइज है और कौन सी वाली
ज्यादा एक्यूरेट है। सो जिसमें दोनों में से जिस वैल्यू की जो ना लीस्ट काउंट कम होगी वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट है 0.1, यहाँ पे 0.01। तो नीचे वाली वैल्यू कम छोटी है, तो छोटी लीस्ट काउंट या छोटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी तो ज्यादा आपके पास। दूसरी चीज परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम देखेंगे फॉर एक्यूरेसी। अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम होगी तो वो क्या कहते हैं, एक्यूरेसी ज्यादा होगी।